कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां आपको बता दें कि आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाए जाने से इसकी शुरुआत की जाएगी। नए अध्यक्ष का चुनाव, राज्यपाल का अभिभाषण और द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होने वाला है। आपको बता दें कि 11 बजे से सत्र जो है वो प्रारंभ हो चुका है। श्रीमती रमशीला साहू। सभापति तालिका के सदस्य श्री मधुकर नीमा। श्री देवजी भाई पटेल। तो आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर सत्यनारायण शर्मा ने के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। और खबर पर तफसील से जानकारी के लिए बने हुए हैं हमारे संवाददाता आरके गांधी जी। आरके जी, फिलहाल सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन की यदि हम बात करते हैं तो पहले दिन क्या कुछ चल रहा है? देखिए, विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत में जो सबसे वरिष्ठ और अनुभवी जो होते हैं सदस्य, वो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्यनारायण शर्मा को राजभवन में शपथ दिलाई गई थी और प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर तमाम जो विधायी कार्रवाई है उसके तहत यहाँ पर शपथ दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पर शपथ ली। उसके बाद में जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस की तरफ से
टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है पद एवं गोपनीयता की। उसके बाद में जो 9 मंत्री हैं, रमन कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ले ली है। इसके बाद में अभी देवजी भाई पटेल यहाँ पे शपथ ले रहे थे। तो एक एक करके यहाँ पे तमाम जो नव निर्वाचित विधायक है उनको शपथ दिलाई जा रही है। इस बार 52 ऐसे नए विधायक हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। 52 नौ चेहरे इस बार इस विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं। महिला अगर विधायकों की बात कर ली जाए तो महिला विधायकों की संख्या भी काफी अधिक है। महिला प्रतिनिधित्व इस बार काफी अधिक है। महिला विधायकों को यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। तो क्रमवार संख्या से यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर सत्यनारायण शर्मा की यहाँ वो स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं। और एक एक करके जब 90 जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनको तमाम शपथ दिला दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो गौरी शंकर अग्रवाल ने अध्यक्ष के तौर पर, विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। तो नामांकन को लेकर यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। तो अध्यक्ष के लिए वो निर्विरोध चुने जाएंगे। तो इसके बाद में अध्यक्ष पद पर गौरी शंकर अग्रवाल शपथ लेंगे और आज की जो पूरी विधानसभा की कार्रवाई है वो मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और मंगलवार को जब सत्र की शुरुआत होगी तो जैसे परंपरा रही है कि राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो राज्यपाल का यहाँ पे अभिभाषण होगा। राज्यपाल शेखर दत्त यहाँ पर राज्य सरकार के तमाम विकास कार्यों को अपने भाषण में समाहित करेंगे और अपनी बातों को यहाँ पर रखते नजर आएंगे। तो राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी होती है कैबिनेट के बैठक में ले ली गई थी, और कैबिनेट की बैठक में इस मंजूरी के बाद में राज्यपाल अपना अभिभाषण यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो तमाम नव निर्वाचित विधायक है वो यहाँ पे शपथ ले रहे हैं। और शपथ लेते हुए यहाँ पे अपने अपने जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जो चुन के आए हैं वहाँ की तमाम विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर आवाज उठाते नजर आएंगे, जनता की आवाज उठाते नजर आएंगे। तो 6 से 10 तारीख तक ये विधानसभा चलने वाला है और इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है। अनुपूरक बजट यहाँ पर पेश की जाएगी, जिसका मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट की मिल चुकी है। तो अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस की अगर रुख की बात कर दी जाए तो कांग्रेस ने भी इसको लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस के टी.एस. सिंहदेव ने पहले ही साफ कर दिया था जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका चयन हुआ था। उनका ये कहना था कि तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरती नजर आएगी। तो आज जब शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी तो इसमें कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करती नजर आएगी। लेकिन इसके पहले जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इस जो चतुर्थ विधानसभा है इसकी अगर पूरे रूपरेखा की बात कर ली जाए तो इसमें जो 49 एमएलए हैं वो बीजेपी से हैं, 39 इसमें कांग्रेस से हैं, 1 निर्दलीय है और 1 बीएसपी से है। तो ये पूरा इस बार का विधानसभा का स्वरूप है जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। और इसीलिए बीजेपी की तरफ से जो अध्यक्ष पद के लिए गौरी शंकर अग्रवाल का नामांकन दाखिल किया गया है, इस तरह से माना ये जा रहा है कि वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। बिल्कुल, आपके जो 52 नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका परफॉर्मेंस भी अब चूंकि इसीलिए महत्वपूर्ण भी है चूंकि 52 नवनिर्वाचित है, साथ ही उनका परफॉर्मेंस भी इस विधानसभा में देखने लायक हुआ कि आगे वो क्या कुछ तरीके से अपनी बातें रख पाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि 52 जो नव निर्वाचित विधायक जो पहली बार चुन के आए हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग से प्रशिक्षण शिविर भी लगाई जाएगी। उनको बारे में जो पूरी विधायी प्रणाली है उसके बारे में उनको बताया जाएगा। और इसीलिए दोनों पार्टियों की जो प्रमुख रणनीति है वो ये कि अगर कांग्रेस बीजेपी पर अटैक करता है तो ये तमाम जो नव निर्वाचित विधायक है वो किस तरह से पार्टी के हित में काम कर सकते हैं। लिहाजा विधायक दल की जो बैठक होने वाली है और जिसमें जो पूर्व विधायक है, जो काफी अनुभवी विधायक है, जो चुनाव हार चुके हैं, वो इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में, बीजेपी विधायक दल की बैठक में तमाम ऐसे पूर्व विधायक जो अनुभवी वो शामिल होंगे। और नव निर्वाचित जो नए विधायक है जो पहली बार चुन के आए उनको इन तमाम प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा कि विधानसभा की कार्रवाई किस तरह से होती है, विधानसभा में आप अपनी बातों को किस तरह से रख सकते हैं, जो तारांकित प्रश्न है उसको किस तरह से रखा जा सकता है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम प्रक्रिया है उसके बारे में
उनको बताया जाएगा, क्योंकि वो दम नए हैं और नए होने के नाते उनको विधानसभा की पूरी प्रक्रिया को समझने नहीं ऐसा वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टी अपने अपने मुद्दों के तहत, जहाँ बीजेपी अपने तमाम विकास कार्यों की बात करती नजर आएगी, वहीं विपक्ष कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरती नजर आएगी। जी, यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि विधानसभा सत्र शुरू हो ही गया है और यदि हम सरकार की बात करते हैं, क्योंकि इस नई सरकार कह सकते हैं बीजेपी की जो तीसरी बार सरकार बनी है उसका सत्र अब शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा होंगी, अपनी बात अच्छी तरीके से रखने की भी एक जिम्मेदारी होगी, अपने मुद्दे भी ढंग से रखने होंगे, तो किस तरीके से क्या कुछ चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ेगा विपक्ष की? देखिए, अगर बीजेपी की बात कर लीजिए तो बीजेपी विकास के मुद्दे पर हैट्रिक लगाई है और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का अभिनंदन भी किया जा रहा था नागरिकों की तरफ से, एक बहुत बड़ा जनसलाब देखने को मिला था नहीं, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर साफ किया था कि जो विकास कार्य इन 10 सालों में नहीं देखने को मिले वो विकास कार्य आने वाले 5 सालों में वो करके दिखाएंगे और विकास ही उनका मुख्य एजेंडा रहेगा। वो छत्तीसगढ़ को नए ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और इसलिए ये सरकार उनकी कटिबद्ध है। तो इसको लेकर उनकी अपनी रूपरेखा है और जब वो जीत के आए थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार जो धान का बोनस था उसको बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया। साथ ही जो वादा किया गया था कि यहाँ पे जो चावल है पीडीएस स्कीम वो 1 रुपए किलो दी जाएगी, पहले 1 रुपए और 2 रुपए किलो यहाँ पर दी जाती थी, अब उसे 1 रुपए किलो कर दिया गया है। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जनता का भरोसा जीतते नजर आ रहे हैं और उन तमाम मुद्दों को वो यहाँ सदन में भी रखेंगे, क्योंकि जब राज्यपाल का भाषण होगा तो ये तमाम जो बातें हैं वो राज्यपाल के भाषण में जिक्र होगा और इसके बाद में जब चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए इन तमाम विकास कार्यों को गिनाते नजर भी आएंगे। और अभी हाल में ही उनके एक और फैसले को देख लिया जाए, जो छात्र थे, छात्रों को बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से दी गई है, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका भी शामिल किया गया था कि जो परीक्षा शुल्क है और प्रवेश शुल्क अलग अलग कॉलेजों का वो काफी अधिक था, उसको घटाकर करीब 50% के आसपास से उसमें कटौती की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों को भी बहुत बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से, किसानों को सौगात दी गई है। तो ये बीजेपी का अपना मुद्दा है और बीजेपी इन मुद्दों को लेकर इस पर अपनी बात करती नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस के मुद्दों की बात कर दी जाए तो टीएस सिंहदेव जैसे ही यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बने तो उन्होंने धान का मुद्दा यहाँ उठाया, क्योंकि धान के समर्थन मूल्य 2100 और 300 बोनस 2400 के समर्थन मूल्य देने की बात यहाँ पर कांग्रेस से कर रही है। तो धान का अधिक खरीदी यहाँ पर किया जा रहा है, धान के समर्थन मूल्य को लेकर यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी उभरती देखती नजर आ रही है। तो ये कोई प्रमुख मुद्दा होगा धान का। साथ ही यहाँ पर प्रियदर्शनी सिटी, जो प्रियदर्शनी बैंक में तमाम मंत्रियों के जो नाम सामने आए थे वो मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस के पास में है। बिजली का मुद्दा है, वो उसको लेकर कांग्रेस सरकार को कहती नजर आएगी। तो कांग्रेस के पास में अपने मुद्दे हैं, वहीं बीजेपी के पास में अपने विकास के कार्य हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जहाँ बीजेपी अपने विकास की बात करती नजर आएगी, वहीं कांग्रेस इन जो धान के समर्थन मूल्य, बिजली का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आएगी। जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं आरके जी की तीसरी बार विपक्ष में चूंकि कांग्रेस बैठ रही है, सिंहदेव पे भी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, वो भी जिम्मेदारी होगी और साथ ही साथ कह सकते हैं कि विपक्ष जनता की आवाज होता है, तो किस तरह की जनता की आवाज को उठा पाएगा विधानसभा के अंदर, ये भी काबिल गौर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारा संपर्क हमारा संवाददाता टूट गया, लेकिन आपको बता दें विधानसभा का सत्र जो है छत्तीसगढ़ का शुरू हो चुका है। 6 से 10 तारीख तक ये सत्र चलेगा। 52 नवनिर्वाचित विधायक आज विधानसभा में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ